वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, मींस प्रजाति के कंसेप्ट के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रजाति क्या होती है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूल फॉर नोमेनक्लेचर। हमने पता कर लिया था कि ऑर्गेनिज्म की नेमिंग किस प्रकार से करते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल से कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, मींस प्रजाति क्या होती है। स्टूडेंट, जब हम कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज के केस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट आए थे जिनका हम जिक्र करेंगे, सर जॉन रे। सर जॉन रे ने फर्स्ट टाइम यूज किया टर्म कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज को। इन्होंने इस टर्म को अपनी बुक के अंदर यूज किया। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम। स्टूडेंट, सर जॉन रे ने फर्स्ट टाइम कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज का जिक्र किया अपनी बुक में हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम में। और स्टूडेंट, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लांट और एनिमल को डिस्क्राइब किया था अपनी बुक के अंदर हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटरम के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? सर जॉन रे ने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज की टर्म का यूज किया था अपनी बुक के अंदर। ध्यान रखने की बात है, इन्होंने की सिर्फ अपनी बुक के अंदर सिर्फ इस टर्म का यूज किया था, ना कि इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद स्टूडेंट, जो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे जो साइंटिस्ट आए थे, सर अर्नेस्ट मेयर। स्टूडेंट, सर अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता है। और स्टूडेंट, इनके कैरियर के अचीवमेंट मैं आपको बता दूं कि इनको बायोलॉजी के ट्रिपल क्राउन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इनके पास 20th सेंचुरी के बायोलॉजी के 3 बड़े पुरस्कार थे इनके पास। स्टूडेंट, सर अर्नेस्ट मेयर ने आते ही बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज टर्म का यूज किया। देखिए स्टूडेंट, सर जॉन रे ने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज का यूज किया, लेकिन अर्नेस्ट मेयर ने आते ही कंसेप्ट बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज टर्म का यूज किया। कि यहां पे इन्होंने कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज की जगह पे बायोलॉजिकल कंसेप्ट का यूज किया। स्टूडेंट, इन्होंने आते ही बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में क्या बताया कि इन्होंने बताया ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग इंटरब्रीडिंग themselves, कि ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो अपने अंदर इंटरब्रीडिंग करता है, ब्रीडिंग करता है, प्रोडक्शन करता है एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो अपने ग्रुप के अंदर इंटरब्रीडिंग करता है, रिप्रोडक्शन करता है और ऐसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है जो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल हो। स्टूडेंट, उनको ही इन्होंने स्पीशीज उन्हीं इंडिविजुअल को इन्होंने स्पीशीज का नाम दिया कि जो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपना जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे वो भी आगे चल के रिप्रोडक्शन कर पाए, वही ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो एक स्पीशीज कहलाएगी। लेकिन स्टूडेंट, इनकी जो बात थी ये अनकंप्लीट रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की,
स्टूडेंट इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है स्टूडेंट, यहाँ पे टू पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, और यहाँ पे सिंगल पेरेंट के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है स्टूडेंट। इसलिए अर्नेस्ट मेयर की जो सर की जो टर्म थी कि ऑर्गेनिज्म हैविंग इंटरब्रीडिंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये डेफिनेशन जो थी इनकम्प्लीट रह गई स्टूडेंट। इसके बाद में इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन थी उसको थोड़ा चेंज किया और उन्होंने बताया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग morphological similarities, considering taxonomical species। कि स्टूडेंट इन्होंने बताया, देखिए स्टूडेंट अर्नेस्ट मेयर सर ने आते ही बताया कि वो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक स्पीशीज कहलाती है। लेकिन इनकी बात अधूरी रह गई, क्यों रह गई? क्योंकि इन्होंने एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट आपको बताया कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई टू पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते और एक ही पेरेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इनकी बात जो थी पहले केस में अधूरी रह गई थी। तो स्टूडेंट उसके बाद में इन्होंने अपनी डेफिनेशन को पूरा करते हुए दोबारा से इसको डिफाइन किया और इन्होंने स्पीशीज के बारे में बताया कि ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जिसके पास मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, मतलब कि बाहर से देखने में एक जैसे होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म एक उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप स्पीशीज कहलाता है स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? इसके केस में इन्होंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल समझिए। देखिए स्टूडेंट, कॉलफ्लावर, कैबेज, नोल, नोल। स्टूडेंट जो कॉलफ्लावर होता है और कैबेज होती है और नोल प्लांट होते हैं स्टूडेंट, तीनों के पास बिल्कुल सिमिलरिटी होती है और तीनों को ब्रासिका ओलरेचिया की स्पीशीज के अंदर रखा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? इसी के बेस में बताया, देखिए यहाँ पे कॉलफ्लावर और कैबेज जो है ये आपकी जो गोभी होती है उसकी टाइप है, दोनों के दोनों, और जो नोल प्लांट है ये बिल्कुल सिमिलर होता है और इसलिए तीनों के प्लांट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर होने की वजह से इनको एक ही स्पीशीज के अंदर रखा गया, ब्रासिका ओलरेचिया। तो स्टूडेंट इसलिए अर्नेस्ट मेयर साहब ने बताया कि कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में जो प्रेजेंट टाइम में बताया कि वो ऑर्गेनिज्म जो इंटरप्रेटिंग कर सकते हैं और दूसरा जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं वो एक स्पीशीज कहलाती है, मतलब कि उन इंडिविजुअल का ग्रुप जो होता है वो एक स्पीशीज होती है स्टूडेंट। अगर हम बात करें स्टूडेंट इन केस ऑफ हायर प्लांट, तो स्टूडेंट वहां पे जो फ्लावर कैरेक्टर होते हैं are considered as morphological character। हायर प्लांट जो होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि अपने जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनको हायर प्लांट में हम काउंट करते हैं स्टूडेंट। इनके अंदर जो फ्लावरिंग कैरेक्टर होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं स्टूडेंट, उन्हीं कैरेक्टर को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में काउंट किया जाता है स्टूडेंट, बिकॉज आर मोस्ट कॉमन एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। स्टूडेंट देखिए हायर प्लांट के केस में अगर आपको स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है तो स्टूडेंट वहां पे हम क्या करते हैं, फ्लावरिंग कैरेक्टर को रखते हैं। फ्लावरिंग कैरेक्टर जो होते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं स्टूडेंट, जो कि ज्यादा स्टेबल होते हैं, उन्हीं कैरेक्टर को हम
मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर काउंट करते हैं, मतलब कि आउटर व्यू से हम देखते हैं तो हायर प्लांट की स्पीशीज को हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसके फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो कि आपको मोर्फोलॉजिकली दिख जाता है आसानी से। बिकॉज क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट, फ्लावर कैरेक्टर आर द मोस्ट कॉमन और स्टेबल। स्टूडेंट जो फ्लावर के कैरेक्टर होते हैं वो हर प्लांट के अंदर मोस्ट कॉमन होते हैं, ज्यादातर प्लांट के केस में जो फ्लावर होते हैं एक जैसे होते हैं और ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। जैसे कि हम बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर की, फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट, स्टेम, लीव्स। स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होती है अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, लेकिन रूट, स्टेम और लीव्स जो होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट। तो इसके बेस पे हायर प्लांट में अगर हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर ही हम उनको उनकी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट एट प्रेजेंट टाइम जो डेफिनेशन अर्नेस्ट मेयर के जो ओवरव्यू जो कांसेप्ट था बायोलॉजिकल कांसेप्ट ऑफ स्पीशीज जो निकल के आए स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं कि दैट इज फंडामेंटल सिमिलरिटीज बिटवीन organism considered into taxonomical species। स्टूडेंट जो अर्नेस्ट मेयर साहब ने जो बताया कि अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर फंडामेंटल सिमिलरिटी है कि मूलभूत उनके अंदर जो सिमिलरिटी है उनके बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप बनाते हैं और उसी ग्रुप को हम कंसीडर करते हैं टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज की, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज। जैसे कि हम आपको मोस्ट कॉमन से एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हम कैट की और लायन की बात करते हैं तो हमने उसको सिमिलर उसके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के हमने उनको एक सेम फैमिली मतलब कि एक सिंगल फैमिली के अंदर काउंट किया है, कैट को और लायन को, जिस फैमिली का नाम फैलेसी। स्टूडेंट इसी प्रकार से हम मोस्ट कॉमन कैरेक्टर फंडामेंटल कैरेक्टर के आधार पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो ग्रुप बनाते हैं जिसको हम स्पीशीज बोलते हैं उसको ही हम टैक्सोनॉमिकल स्पीशीज बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से ग्रुप को ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से हम रखते हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई आसानी से उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू वेरी मच।